श्री कृष्ण के बचपन के कई मित्र थे, जैसे मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा, उद्धव, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोगकृष्ण, वरुथप, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश आदि। बचपन में यह सभी गोकुल और वृंदावन की गलियों में माखन चोरते और उत्तम मचाते थे। बाल सखियों में चंद्रावली, श्यामा, शव्या, पथिया, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा आदि के नाम लिए जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, शव्या, पथिया, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। आओ जानते हैं श्री कृष्ण और उनकी सखी ललिता के बारे में कुछ रोचक जानकारी, जैसे कि क्यों श्री कृष्ण को राधा रानी से मिलने के लिए ज्योतिषी बनना पड़ा और ललिता सखी ने श्री कृष्ण को क्या चुनौती दी थी। श्री राधा रानी की 8 सखियां थी। ललिता सखी उनमें से एक प्रमुख सखी थी। श्री राधा रानी की 8 सखियों के नाम इस तरह से हैं: ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या, सुदेवी। श्री राधा रानी की इन सखियों को अष्टसखी कहा जाता है। इन सखियों में सबसे प्रिय ललिता सखी थी। ललिता सखी श्री राधा रानी की निकुंज लीलाओं की साक्षी थी। स्वयं भगवान शिव ने ललिता सखी से सखी भाव की दीक्षा ली थी। श्री कृष्ण कई स्त्री का भेष धारण कर बरसाना आ जाते थे। राधा रानी की ललिता सखी इस बात को जानती थी। वह श्री कृष्ण से कहने लगी कि तुम कभी मालिन बनकर और मणिहारिन बनकर राधा रानी से मिलने आ जाते हो और घूंघट के कारण तुमको कोई पहचान भी नहीं पाता। अगर हिम्मत है तो तुम पुरुष के वेश में श्री राधा रानी से मिलने आकर दिखाओ। ललिता सखी ने श्री कृष्ण को चुनौती दी कि अगर तुमने कल पुरुष के वेश में राधा रानी से मिलकर दिखा दिया तो मैं राधा रानी की बजाय तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और अगर तुम राधा रानी के महल तक ना पहुंच पाए तो तुमको मेरा दास बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने ललिता सखी की चुनौती स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण वृंदावन वापस आकर अपने सखाओं संग मंत्रणा करने लगे कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिसमें मैं पुरुष भेष धारण कर राधा से बरसाना जाकर मिल सकूं और ललिता सखी की थी हुई चुनौती जीत जाऊं। श्री कृष्ण के मित्र, जो कि ब्राह्मण पुत्र थे, कहने लगे कि कृष्ण तुम ज्योतिष बन जाओ, क्योंकि स्त्रियों की कमजोरी होती है कि वह अपना हाथ दिखाने पंडित के सामने बैठ जाती है। ज्योतिष को कोई बरसाना में आने से रोकेगा भी नहीं। श्री कृष्ण को अपने सखाओं का यह विचार उत्तम लगा। अगले दिन श्री कृष्ण एक ज्योतिष का रूप धारण कर बरसाना पहुंच गए। माथे पर चंदन तिलक, गले में तुलसी की माला और अपने अंगों पर इस तरह से श्रृंगार किया कि कोई भी उनको पहचान ना पाए। श्री कृष्ण बरसाना पहुँचे और वहाँ की औरतों का बिना उनका हाथ देखे उनका नाम और परिवार के बारे में सब कुछ बताने लगे। सभी औरतें बहुत प्रसन्न थी कि ज्योतिषी सब कुछ सच बता रहा है। अब श्री कृष्ण से कहाँ कोई
कुछ छिपा सकता है। यह बात बरसाने महल तक पहुंची तो एक औरत ने ललिता सखी को बताया कि बरसाने में एक ज्योतिष आया है जो सबके बारे में सब कुछ सच सच बताता है। ललिता सखी भी अपना हाथ दिखाने श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने उसका नाम, गांव का नाम सब कुछ बताया। तो ललिता सखी कहने लगी कि यह सब तो तुम गांव में किसी से भी पूछकर बता सकते हो। बताना ही है तो ऐसा बताओ कि इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि इस समय तुम्हारा दिमाग किसी को यहाँ आने से रोकने के बारे में सोच रहा है। ललिता सखी ने पूरे महल में सख्त पहरा लगवाया था कि किसी भी सूरत में श्री कृष्ण महल तक ना पहुंच पाए। ललिता सखी उत्सुकता से श्री कृष्ण रूपी ज्योतिष से पूछने लगी कि क्या जिसे मैं रोकने के बारे में सोच रही हूँ वह कब तक महल में आएगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि दोपहर तक पहुँच जाएगा। ललिता सखी ने पहरा दे रही सखियों को सचेत कर दिया। ललिता सखी श्री कृष्ण से कहने लगी कि पंडित जी, मेरी सखी राधा का भी हाथ देख लो। इतना सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। ललिता सखी ने पूछा कि पंडित जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो श्री कृष्ण कहने लगे कि महल में तो पुरुषों के जाने पर पाबंदी है, इसीलिए। ललिता सखी कहने लगी कि मैं स्वयं आपको महल में ले जाऊंगी। आप केवल एक बार चलकर मेरी सखी राधा का हाथ देख लो। आप ज्योतिषी हो, आपके वहां जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ललिता सखी के बार बार आग्रह करने पर श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही श्री कृष्ण राधा रानी के कक्ष के समीप पहुंचे तो श्री कृष्ण ने ललिता सखी को स्मरण कराया कि जिसको तुम आने से रोक रही थी कहीं वो आ ना जाए। ललिता सखी कहने लगी कि ठीक है महाराज, आप कक्ष में चले, मैं एक बार बाहर देखकर आती हूँ। श्री कृष्ण कक्ष में पहुँचे तो ललिता सखी राधा रानी से कहने लगी कि यह बहुत माने हुए ज्योतिषी है। गांव की औरतों ने इनको अपना हाथ दिखाया है, आप भी दिखा दो। श्री कृष्ण ने राधा रानी के समीप बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपने बारे में इशारा से बताने के लिए उनके हाथ को थोड़ा सा दबा दिया। ललिता सखी कहने लगी कि महाराज, यह क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तो राधा रानी के कोमल हाथ की लकीरों को अच्छे से देख रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण जब राधा रानी के हाथ को अपनी आंखों के समीप ले गए तो ललिता सखी कहने लगी कि यह क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तो हाथों की लकीरों का निरीक्षण कर रहा हूँ। उसी समय श्री कृष्ण ने ललिता सखी से पूछा कि समय क्या हुआ है? ललिता सखी कहने लगी कि पंडित जी 12 बजे हैं। उसी समय श्री कृष्ण ललिता सखी से कहने लगे कि देख लो, मैं पुरुष वेश में राधा रानी के पास पहुंच ही गया। ललिता सखी भी तपाक से बोली कि इतना मत इतराओ, क्योंकि तुमको इस महल में लाने वाली मैं ही हूँ। अगर मैं तुमको स्वयं इस महल में ना लाती तो तुम राधा रानी से कैसे मिल पाते। जय श्री राधे कृष्ण की, जय ललिता सखी की।